हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है एसी और डीसी। एसी और डीसी की खोज किसने की थी और कैसे हुई, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है डीसी। डीसी की खोज एडिसन ने की थी और एसी की खोज टेस्ला ने की थी। तो एडिसन ने डीसी की खोज कर ली थी, तो फिर बाद में टेस्ला आए। तो टेस्ला क्या थी कि पहले एक नौजवान लड़के थे जो अपना बाहर कहीं पढ़ते थे, फिर जाकर वो एक बार एडिसन की कंपनी में आ गए, अपना वहाँ पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने एडिसन के जो डीसी सप्लाई है उसमें कुछ कमियाँ देखी, तो उसे इम्प्रूवमेंट करने का सोचा उन्होंने। तो वो सोचने लगे कि ये बात एडिसन से कैसे कही जाए कि हाँ, मुझे आपके डीसी सब सोर्स में कुछ कमी दिख रही है। तो वो इस बात को फिर जाकर सोचे कि वो तो मालिक है और मैं तो वहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ, तो कैसे करूँ मैं। तो ऐसे ही वो बात अपने मन में रखे रहें। फिर बाद में एक टाइम आया जब उनकी एडिसन की जो कंपनी की शिप थी तो वो ख़राब हो गई थी, कुछ उसमें जैसे डैमेजेस आ गए थे। तो उनके वैज्ञानिक जो थे तो वो उसको सही करने में असफल रहे। फिर जाकर उन्होंने टेस्ला जो थे उन्होंने एडिसन से बात की, कहे कि मैं ट्राई करूँ। तो वो फिर जाकर अपना एक बार ट्राई किए शिप में जाकर, तो वो सही कर दिए कुछ टाइम में ही। तो फिर जाके उनको एक बार मौका मिल गया इससे कि एडिसन से बात कर सकें वो। तो वो एडिसन के पास गए और वो एडिसन से यही बात रखें कि हाँ सर, मैं आपके डीसी सोर्स में कुछ कमियां देख रहा हूँ, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि जिससे ये कहीं दूर तक लेकर जाया जा सके। जबकि डीसी सप्लाई जो है हम दूर तक नहीं ले जा सकते हैं और एसी सप्लाई को दूर तक लेके जा सकते हैं। तो टेस्ला जो थे ये बात एडिसन के सामने रखें, तो एडिसन ने इस बात से इनकार कर दिया। वो सोचे कि ये बच्चे हैं, क्या ही जानेंगे इसके बारे में, सिर्फ बकवास बातें कर रहे हैं। यही सोचकर उन्होंने टेस्ला की बातों को इनकार कर दिया। बाद में टेस्ला वहाँ से अपना कंपनी छोड़कर एडिसन की चले गए। फिर जाकर वो अपना कंपनियों से मिले, कंपनियों से मिले और बात की है कि हाँ सर, आप इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाइए मेरे, तो आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। तो फिर जाकर कुछ कंपनियों ने उनका सहयोग दिया, जिससे वो अपने एसी सोर्सेज को, एसी सप्लाई को सफलतापूर्वक सभी को पहुंचाने में सक्षम हो गए। तो जब उन्होंने अपने एसी सप्लाई को रेडी कर लिया तो फिर जाकर चला उनको प्रसारित करना शुरू किया। तो डीसी सोर्सेज जो थे वो कुछ ही जगह पर थे और कुछ ऐसे घर थे जहाँ पर जाना मुमकिन नहीं था डीसी सोर्सेज का, लंबाई के दूरी के कारण। तो डीसी सप्लाई जो थी वो कहीं कितनी भी दूर तक लेके जाया जा सकता है ट्रांसफार्मर की मदद से, स्टेप अप करके और स्टेप डाउन करके। तो टेस्ला जो थे हर एक घर के पास अपनी एसी सप्लाई पहुंचाने लगे और एसी सप्लाई जो थी वो डीसी का 1/3 समझ लीजिए उसका रेट था वहाँ पर तब उस टाइम में। और डीसी जो है महंगी पड़ रही थी और एसी सस्ती, तो लोग एसी की ओर भागने लगे, इम्प्रूव होने लगे एसी के साथ। तो बाद में एडिसन को इसी बात से बुरा लगने लगा कि हाँ, टेस्ला जो है मेरी कंपनी को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं अब। तो उन्होंने उनकी जो एसी सोर्सेस है उसको गिराने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट को गिराने के लिए उन्होंने एक साजिश करने की कोशिश की थी कि एक, जैसे कि तब उस टाइम सरकार जो थी एक कुर्सी बनाना चाहती थी, इलेक्ट्रिकल कुर्सी। तो टेस्ला जो थे डीसी सप्लाई देने के बजाय, अरे एसी क्या कहते हैं, एडिसन जो थे अपना डीसी सप्लाई देने की जगह उन्होंने एसी रखने की मांग की। तो फिर जाके एसी के जरिए वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि हाँ, डीसी सप्लाई बहुत ही खतरनाक होती है, जबकि डीसी सप्लाई में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उस टाइम जो एडिसन थे उन्होंने सिर्फ 110 वोल्टेज तक का ही मान लीजिए आविष्कार किया था उस टाइम। उतना ही वोल्टेज वो देते थे जिससे किसी को ना उतना खतरा होता था ना कुछ। और अपना ये बल्ब वो बनाते थे, वे बल्ब भी बेचते थे और सप्लाई भी अपनी बेचते थे। जब टेस्ला ने अपनी एसी सप्लाई देनी शुरू की तो फिर जाकर उनको इसी बात से प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने कुर्सी वाला ये इलेक्ट्रिकल से के जरिए वो उनको गिराने का प्रयत्न करने लगे। पर ये कि तब भी उसके बाद उन्होंने, टेस्ला ने अपनी इम्प्रूवमेंट जारी रखी। तो
आगे चलते चलते और भी एसी का विस्तार हो गया, क्योंकि एसी जो है हर एक जगह पर लेकर जाया जा सकता है, जबकि डीसी को नहीं लेकर जाया जा सकता। डीसी जो है, डीसी को लेकर जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे केबल्स लग जाएंगे, और ये है कि अगर पतले केबल्स यूज़ करेंगे तो वो गर्म होकर जल जाएंगे लंबी दूरी लेकर जाने के लिए। तो एसी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एसी में ये है कि ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम लोग स्टेप डाउन कर लेते हैं उसको, स्टेप अप कर पहले तो स्टेप अप करते हैं दूर जैसे डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए, फिर बाद में उसको स्टेप डाउन कर लिया जाता है कि उसको अपना सोर्सेस जितना है उतना सप्लाई ले सकें। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।